क्लास 11 अकाउंट्स के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वापस से थोड़ा सा कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे बताओ पहली पहली टर्म अपन ने क्या पढ़ी थी? पहली पहली टर्म क्या थी? असेट। असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज, असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर मैं आज के आज मार्केट में सेल करने जाऊंगा, आज के आज मार्केट में सेल करने जाऊंगा, उससे मुझे क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। और अगर नहीं बेचता, अगर नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा, इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर आज के आज मार्केट में सेल करने जाएंगे उससे क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। क्या कहलाएगा अपना? असेट। क्या कहलाएगा अपना? असेट। ठीक है क्या? ऐसी कौन सी चीज, कोई एक ऐसी कौन सी चीज है जिसको अपन आज के आज बेचेंगे कैश मिल जाएगा, नहीं तो इन फ्यूचर बेनिफिट होगा? बुक्स बेच देनी है, ठीक है। हिमानी, ऐसी कौन सी, हिमानी ना, हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको अपन आज के आज अगर मार्केट में बेचते जाएंगे उससे अपन को कैश मिल जाएगा, और नहीं बेचते? फर्नीचर, वेरी गुड सर। सृजन, हाँ, गोल्ड, वेरी गुड, ओके सर। सिल्वर, अरे ठीक है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम मत बोलना, हम नेक्स्ट से पूछूंगा, है ना सर। ऐसी कौन सी चीज है? हाँ, मोक्ष, लैंड को बेच देंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर अपन आज के आज मार्केट में सेल कर देंगे उससे अपन को क्या मिल जाए? कैश मिल जाए। वो क्या कहलाएगा अपना? असेट। असेट का ठीक उल्टा क्या होता है? देखो, असेट में या तो कैश आएगा या फिर कोई बेनिफिट होगा, या फिर कोई बेनिफिट होगा। लाइबिलिटी में कैश जाएगा या फिर कोई डिसएडवांटेज अकर होगा। लाइबिलिटी में या तो कैश जाएगा या फिर कोई डिसएडवांटेज होगा। क्लैरिटी है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? असेट का ठीक उल्टा क्या होता है? लाइबिलिटी। असेट का ठीक उल्टा क्या होता है? असेट में तो कैश आएगा या फिर कोई बेनिफिट होगा, लाइबिलिटी में कैश जाएगा या फिर कोई डिसएडवांटेज होगा। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? देन एक टर्म आई थी कैपिटल। क्या टर्म आई थी? कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो पैसा मैंने एस इंस्टीट्यूट में लगाया है, जो पैसा मैंने एस इंस्टीट्यूट में लगाया है, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या कहलाएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या कहलाएगा? सारी जो अकाउंटिंग अपन कर रहे हैं वो किसके पर्सपेक्टिव से करते हैं? ओनर के या बिजनेस के? मतलब यहां अगर अकाउंटिंग होगी तो अकाउंटिंग अंजुल जैन के लिए होगी या अकाउंटिंग एएसआई के लिए होगी, है ना। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। फिर एक कंसेप्ट के ऊपर बात करी थी, कंसेप्ट का नाम क्या था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? ओनर अलग, बिजनेस अलग। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ओनर अलग, बिजनेस अलग। अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से हो रही है? तो कहना इसे इन अ वे ओनर ने बिजनेस को उधार दिया है। इन अ वे ओनर ने बिजनेस को उधार दिया है, मतलब इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा, मतलब इन फ्यूचर बिजनेस से कैश। तो ये एसेट है कि लाइबिलिटी? इसके लिए कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? तो अगर आपसे मैं 1 मार्क एमसीक्यू में पूछूं व्हाई कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, व्हाई कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस? बिकॉज़ ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? बढ़िया। नेक्स्ट टर्म वी हैव स्टॉक। स्टॉक मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, स्टॉक मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो अगर मेरा काम साड़ी बेचना है तो साड़ी इज माय, अगर मेरा काम पोडियम बेचना है तो पोडियम इज माय, अगर मेरा काम मोबाइल बेचना है तो मोबाइल इज माय, अगर मेरा काम कपड़े बेचना है तो कपड़े इज माय, अगर मेरा काम मेडिसिन बेचना है तो मेडिसिन इज माय। असेट है कि लाइबिलिटी है? बेचूंगा पैसा आएंगे, एनीथिंग व्हिच गिव्स मी कैश इज माय असेट। अरे ओके है ना? फैंटास्टिक। देन 2 टर्म आई थी, डेटर और क्रेडिटर। 2 टर्म आई थी, डेटर और क्रेडिटर। कोड क्या था? कोड ओके।
हद हो गई यार। मोक्ष कैसा है? पिक्चर दिखता है? क्यों? अरे अभी थोड़ी दिखा रहा हूं तेरे को। वैसे दिखता है मेरा पढ़ाई करने के अलावा देखता है मूवी पक्का। ठीक है, ये बॉलीवुड में पीसी कौन सी एक्ट्रेस को बोलते हैं? हाँ, याद आ रहा है, याद आ रहा है, आ रहा है। प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, सृजन मूवी देखता है? ठीक है, ये बॉलीवुड में पीसी कौन सी एक्ट्रेस को बोलते हैं? झूठ मत बोल, नहीं पता? अच्छा, प्रियंका चोपड़ा। मैं नाम भूल गया, नाम बता वापस से। नाम नाम आपका नाम? इशिका? इशिका या इशिता? ता टी, ओके। इशिता बेटा, ये बॉलीवुड में पीसी किसको बोलते हैं? प्रियंका चोपड़ा? शानवी? क्या गुड़गुड़ 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 क्या है? अच्छा, यहाँ बेटा, यहाँ से अच्छा दिखता है उसे। क्या है हिमानी बेटा, ये बॉलीवुड में पीसी किसको बोलते हैं? प्रियंका चोपड़ा को। राघव बेटा, ये बॉलीवुड में पीसी किसको बोलते हैं? सर प्रियंका चोपड़ा को बोलते हैं। मैम प्रियंका चोपड़ा को बोलते हैं। इतना आदर, इतना इज्जत। अच्छा भाई, पीसी का मतलब क्या है? परचेज। अगर परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? अगर परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? अगर परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? कोड क्या है? मतलब परचेज करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो सेल करेंगे तो क्या बनाएंगे? डेटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? कोड क्या है? मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है। ठीक है क्या? प्रियंका चोपड़ा जानता है तू? हाँ ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। मुझे बताओ, यहां तक जो अपने टर्म्स पढ़ी थी उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम क्या? कोई संकट क्या? पक्का नहीं? बढ़े आगे, करें आगे। कल क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने किया था। कल क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने किया था। इसमें कहीं कोई पॉइंट में डाउट है क्या? पॉइंट नंबर 5 के अंदर अपन ने स्टॉक सेल किया था, गुड सेल करे थे। 4000 में गुड सेल करे, 2500 का स्टॉक बेचा 4000 के अंदर, ऐसे ही था। क्या जा रहा है? स्टॉक, गुड्स। स्टॉक इज कमिंग इन, गोइंग आउट। तो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। स्टॉक को कम करना है, स्टॉक में से माइनस। 2500 का स्टॉक कितने में बेचा? 4000। 2500 का स्टॉक 4000 में बेचा, 1500 का प्रॉफिट। प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। ओनर का अकाउंट कैपिटल, ओनर का अकाउंट कैपिटल। प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, इसलिए कैपिटल के अंदर 1500 प्लस। ठीक है क्या? ओके क्या? और कोई पॉइंट कल वाले क्वेश्चन के अंदर? पक्का नहीं? बढ़े आगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। भाई जो लोग आज ही आए हैं, मैंने आपको एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है अबाउट द टर्म्स। आपको भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, फिर अपन डिटेल में और बात कर लेंगे। पेन कॉपी बंद, मेरे साथ कॉपी करने वाला नहीं चाहिए मेरे को। पहले मैं ही करूंगा, बाद में आप करोगे। आपका काम सीखना है, कॉपी तो कहीं से भी कर लेना। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखना है और सुनना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। फर्स्ट, मिस्टर बीन्स कौन है? कार्टून कैरेक्टर देखा है क्या मिस्टर बीन्स? मूवी देखी क्या मूवी की? बढ़िया। मिस्टर बीन्स स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹5 लाख इन कैश। मिस्टर बीन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। अरे ठीक है क्या?
मुझे बताओ सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखते हैं अपन? टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। ऐसा ही है क्या? अरे ऐसा ही है क्या? क्या लिखते हैं सबसे ऊपर ऊपर अपन? टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। जो असेट आएगा उसको असेट में जमा दूंगा, जो लाइबिलिटी आएगी उसको लाइबिलिटी में जमा देंगे। जो असेट आएगा उसको असेट में, जो लाइबिलिटी आएगी उसको लाइबिलिटी में। तो मिस्टर बीन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीस की कैपिटल के साथ। कितने रुपए कैपिटल के साथ? बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। क्या आ रहा है? कैश। कैश क्या है? असेट या लाइबिलिटी? असेट। तो असेट में क्या आ जाएगा? एक कैश। कितना कैश आ रहा है? 5 लाख। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ये कैश कौन दे रहा है? ये कैश कौन दे रहा है? जो भी अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है, जो भी अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। क्या कहलाता है? कैपिटल क्या है? असेट या लाइबिलिटी? कैपिटल क्या है? असेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा? कैपिटल। क्या लिख देंगे अपन? कितना कैपिटल? 5 लाख। कितना कैपिटल? 5 लाख। अरे ओके है क्या एवरीवन? नंबर 2, परचेस्ड गुड्स इन कैश फॉर रुपीज 2 लाख। गुड्स परचेज करे 2 लाख रुपए के अंदर। गुड्स मतलब गुड्स मतलब शीट में गुड्स को सर्कल करके लिख दो स्टॉक। क्वेश्चन में हमेशा गुड्स के नाम से आएगा पर आंसर में हमेशा हमारे को स्टॉक ही लिखना है। गुड्स का मतलब, अरे गुड्स का मतलब स्टॉक। लिखा है परचेस्ड गुड्स इन कैश फॉर रुपीज 2 लाख। गुड्स परचेज करे, बिजनेस में क्या आ रहा है? स्टॉक। बिजनेस में क्या आ रहा है? स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? तो असेट में स्टॉक आ जाएगा। कितना स्टॉक आया? कितना स्टॉक आया? 2 लाख। कितना स्टॉक आया? 2 लाख। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कमिंग इन, गोइंग आउट। कमिंग इन, गोइंग आउट। कैश इज कमिंग इन, गोइंग आउट। कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश को कम करना है प्लस की माइनस? कैश को कम करना है प्लस की माइनस? तो कैश में से 2 लाख रुपीस माइनस। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? टोटल लगाएंगे? अरे टोटल लगाएंगे। 5 लाख माइनस 2 लाख कितना बच गया? 3 लाख प्लस 2 लाख इक्वल टू, अरे ओके है क्या? मैच करते मैच हो रहा है क्या? 3 + 2 5 लाख। 5 लाख ये ऊपर जो लिखा था वही मैच हो रहा है क्या? पक्का? बढ़िया। पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट मार्क करना, टिक करना। पॉइंट नंबर 3 को टिक करना, इंपॉर्टेंट मार्क करना। लिखा है परचेज फ्रॉम, को बताएगा ये क्या लिखा है? मेसर्स। MS तो वेरी गुड। M/S स्टैंड्स फॉर मेसर्स। जैसे अपने मिस्टर, मिस, मिसेस ऐसा लगता है, वैसे ही शॉप के नाम, बिजनेस के नेम के आगे क्या लगता है? मेसर्स। M/S। अरे ओके है क्या? तो परचेज फ्रॉम मेसर्स HB फर्नीचर रुपीज 1 लाख। मेसर्स HB फर्नीचर से 1 लाख रुपए में क्या खरीदा? क्या खरीदा होगा? फर्नीचर। बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर। क्या आ रहा है? फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है? तो असेट में एक फर्नीचर आ जाएगा। कितने का फर्नीचर आ रहा है?
1 लाख। कितने का फर्नीचर आ रहा है? 1 लाख। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, अगर किसी ट्रांजेक्शन में, अगर किसी ट्रांजेक्शन में नेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नेम दिया हुआ है, और CASH कैश लिखा हुआ नहीं है, अगर किसी ट्रांजेक्शन में नेम दिया हुआ है और CASH कैश लिखा हुआ नहीं है, CASH कैश लिखा हुआ नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन बाय डिफॉल्ट क्रेडिट पे माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? क्रेडिट का मतलब क्या था? उधार। क्रेडिट का मतलब क्या था? उधार। अरे बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? अरे सब लोगों को, अगर ट्रांजेक्शन में नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और कैश लिखा हुआ नहीं है, तो ट्रांजेक्शन कैसा माना जाएगा? क्रेडिट में माना जाएगा, उधार में माना जाएगा। मेरी बात समझ में आती है क्या? इधर ध्यान से देखना, क्या पॉइंट नंबर 3 में नाम दिया हुआ है? क्या नाम लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है ना? नाम है ना ये? क्या CASH कैश लिखा हुआ है? क्या CASH कैश लिखा हुआ है? यहां कहीं पर भी कैश लिखा हुआ नहीं है, कैश लिखा हुआ नहीं है। ये 1 लाख अमाउंट है, कैश लिखा हुआ नहीं है, तो ट्रांजेक्शन कैसे माना जाएगा? क्रेडिट में। कैसे माना जाएगा? क्रेडिट में, है ना? क्या बोल रहा हूं, वापस से बोलता हूं, अगर ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? नेम लिखा हुआ है और CASH कैश लिखा हुआ नहीं है, तो ट्रांजेक्शन कैसे माना जाएगा? क्रेडिट में। कैसे माना जाएगा? कोड क्या था? अरे कोड क्या था? मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर। क्या है? तो लाइबिलिटी साइड पर क्या आ जाएगा? एक क्रेडिटर। कितने का क्रेडिटर आएगा? 1 लाख। क्लैरिटी है क्या सब लोग? अरे सब लोग, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 1 लाख। मैच करते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 लाख। 5 लाख प्लस 1 लाख अगेन 6 लाख। मैच हो रहा है क्या? अरे मैच हो रहा है क्या? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 75,000 फॉर रुपीज 1 लाख। गुड्स सेल करे, गुड्स सेल करे 75,000 के 1 लाख के अंदर। 75,000 के कितने के अंदर सेल करे? 1 लाख के अंदर। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कमिंग इन, गोइंग आउट। अरे कमिंग इन, गोइंग आउट। स्टॉक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? स्टॉक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? स्टॉक को कम करना है, प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? हाउ मच? अरे हाउ मच? स्टॉक में से 75,000 माइनस। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 75,000 फॉर रुपीज 1 लाख। 75,000 का स्टॉक कितने में सेल किया? 1 लाख। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? अरे क्या आ रहा है? कमिंग इन, गोइंग आउट। अरे कमिंग इन, गोइंग आउट। कैश इज कमिंग इन, गोइंग आउट। तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कैश को बढ़ाना है, प्लस या माइनस? हाउ मच? 1 लाख। हाउ मच? 1 लाख। अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? 75,000 मिस्टर बीन्स है। 75,000 के गुड्स मिस्टर बीन्स ने 1 लाख रुपीस में सेल कर दिए। 75,000 गुड्स कितने में सेल कर दिए? 1 लाख। मतलब 25,000 रुपीस का क्या हुआ है? 25,000 रुपीस का क्या हुआ है? प्रॉफिट विदाउट यू। अरे प्रॉफिट विदाउट यू। ओनर का अकाउंट, ओनर का अकाउंट बढ़ेगा या कम? अरे बढ़ेगा या कम? कैपिटल को बढ़ाना है, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? हाउ मच? कैपिटल में 25,000 प्लस। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? टोटल लगाते हैं। 3 लाख प्लस 1 लाख कितना होता है? 2 लाख माइनस 75 प्लस
इज इक्वल टू प्लस, मैच करते हैं, 525 625 625 625, मैच हो रहा है क्या? अरे मैच हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 5 लिखा है पेड मेसर्स एचबी फर्नीचर इन कैश। एचबी फर्नीचर वाले अंकल को कैश में पे कर दिया। कितना पे किया? जितना मांगते होंगे। कितना मांगते थे? कितना मांगते थे? 1 लाख। तो हमने एचबी फर्नीचर वाले अंकल के पास गए, उनको बोला अंकल रखो, मैटर खत्म करो। क्या दे दिया? अरे क्या दे दिया? कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। अरे कमिंग इन और गोइंग आउट। कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश को कम करना है, प्लस की माइनस? हाउ मच? अरे हाउ मच? तो कैश में से 1 लाख रुपीज माइनस। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? ये एचबी फर्नीचर वाले अंकल कौन थे? जब अपन ने पॉइंट नंबर 3 में परचेज किया था तो हमने पैसे नहीं दिए थे, तो हमने उनको अपना क्या बना लिया था? क्या बना लिया था? अब उनको पेमेंट कर दिया तो वो हमारी लाइबिलिटी रहे क्या? भाई हमने खरीदा था उधार में, पैसे नहीं दिए, तो हमने क्या बना लिया था उनको अपनी लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिटर। अरे हाँ या ना? हमने उनको पैसे दे दिए तो अब वो हमारे क्रेडिटर रहे क्या? पैसे मांगते हैं क्या? अरे पैसे मांगते हैं क्या? तो अब क्रेडिटर रहे क्या? क्रेडिटर नहीं रहे तो क्रेडिटर में से क्या कर देंगे? 1 लाख रुपीज माइनस। समझ में आया क्या सब लोगों को? अरे सब लोगों को पक्का? पक्का? तो बताओ 4 लाख माइनस 1 लाख कितना होता है? 3 लाख। फिर फिर और फिर 0। ओके है क्या एवरीवन? कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आता? कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आता? सब समझ में आता है? अरे सब समझ में आता है? पक्का है? बहुत बढ़िया। कॉपी करने का तरीका वापस से सुन लो। कॉपी करने का तरीका वापस से सुन लो। सबसे पहले ऊपर ऊपर लाइन में क्या लिखोगे? टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। फिर आपको कॉपी हॉरिजॉन्टल करना है। कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। फिर पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, जो ब्लैक वाली लाइन बनाई है ना मैंने, वो पहले ड्रॉ करोगे। आप पहले वो ड्रॉ करोगे, फिर वापस हॉरिजॉन्टल कॉपी करना स्टार्ट करोगे। ठीक है ना? करना स्टार्ट करो, मैं आता हूं रजिस्टर में देखने। करो। हाँ सर बोलो। हाँ भाई, लाइबिलिटीज के नीचे लाइबिलिटीज आएगा और असेट के नीचे असेट आएगा। मतलब पूरा असेट इधर लिख दूं, पूरी लाइबिलिटी पर कर दूं? नहीं बेटा, तो असेट बड़ा करना पड़ेगा या लाइबिलिटी बड़े करने पड़ेंगे? पर असेट के नीचे असेट ही आएंगे, लाइबिलिटी के नीचे लाइबिलिटी ही आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। प्रिपेयर द, रख ले बेटा रख ले। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन
बेसिस। मुझे बताओ सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखते हैं अपन? क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल, जगह कम बढ़ गई, अगेन पहले मैं ही करूंगा, आप बाद में ही करेंगे, तो रजिस्टर बंद कर दें, सिर्फ देखें। लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। बिजनेस स्टार्ट किया ₹70,000 कैश के साथ। बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कैश क्या है? कैश क्या है? कितना कैश आ रहा है? 70,000। ये कैश कौन दे रहा है? ये कैश कौन दे रहा है? जो भी अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है, जो भी अमाउंट ओनर कंट्रीब्यूट करता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल क्या है? तो लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा? एक कैपिटल। कितना कैपिटल? ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? देखो एक चीज अगर आप नोट करोगे तो हर ट्रांजेक्शन के मैं दो इंपैक्ट दे रहा हूं। कितने इंपैक्ट दे रहा हूं? दो। जैसे यहां पर कैश आया, दूसरा क्या आ गया? कैपिटल। तो दो कम से कम होंगे ही होंगे, इसका ध्यान रखना। एक हैक बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं। हमेशा उसको जो आप पर्टिकुलर स्टेप कर रहे हो उसको मैच कर लो, वो भी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो अपन जब ऊपर कर रहे थे तो टोटल लगाने के बाद तो चेक कर ही रहे थे, 3+2 5। अरे है ना? मैं कह रहा हूं आपको किसी ट्रांजेक्शन में अगर कंफ्यूजन हो तो आप वो ट्रांजेक्शन का टोटल वापस चेक कर लो। मैं जो कह रहा हूं समझ में आया क्या? -2 + 2 क्या हो गया? 0। मैच। अच्छा सिमिलरली +1 लाख +1 लाख मैच हो रहा है क्या? तो अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको डाउट आता है तो आप उसी ट्रांजेक्शन का टोटल वापस चेक कर लो। वो बराबर है अगर, तो आपने सही किया होगा, उम्मीद है, उम्मीद है, जरूरी नहीं है। अगर वही मैच नहीं हो रहा तो आपने उस ट्रांजेक्शन को ही वापस चेक करना है। मेरी बात समझ में आई क्या? और सब लोगों को बढ़िया। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। क्या लिखा है? क्रेडिट मतलब, क्रेडिट मतलब उधार, गुड्स मतलब स्टॉक। बिजनेस में क्या आ रहा है? आएगा आएगा। बिजनेस में क्या आ रहा है? स्टॉक क्या है? स्टॉक है क्या है? कितना स्टॉक आ रहा है? 18,000। कितना स्टॉक आ रहा है? कोड क्या था? कोड क्या था? अरे कोड क्या था? मतलब परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? तो लाइबिलिटी साइड पर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर। कितने का क्रेडिटर? 18,000। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? टोटल लगाते हैं 70,000 प्लस 18,000, 70,000 प्लस 18,000। मैच करना, मैच हो रहा है क्या? 88, 88। अरे मैच हो रहा है क्या? पक्का? ठीक है, कॉपी करो। और जब कॉपी करोगे ना, थर्ड थोड़ा सा अलग आएगा तो अभी कराता हूं मैं। कॉपी करो उसको। मुझे कैश प्लस स्टॉक के बाद एक कॉलम और लगेगा, तो आप जब कॉपी करोगे ना तो कॉपी इस तरह से कर लेना। देखो मैं आपकी लाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले से। मेरे को एक कॉलम और चाहिए स्टॉक के बाद, बस। तो 5 कॉलम खोलने हैं आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? कॉपी कर लो फटाफट से। पॉइंट 3 थोड़ा सा अलग है, अलग आया, नया है, इसके लिए इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
डन क्या? जल्दी से कॉपी कर लो उसको। डन है? चलो ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड कल करेंगे अपन। आज घर जाकर अपन जितना पढ़ चुके हैं टर्मिनोलॉजी के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के साथ, घर जाकर जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंने आपको कराया है वो अपने आप बिना देखे कॉपी के एंड में जाकर करने की कोशिश करना, और उसमें आप क्या नहीं कर पा रहे हो वो कल पूछना। ठीक है क्या? ये जो अपन कर रहे हैं उसमें आपको एक चीज का क्लैरिटी होना चाहिए जो बहुत जरूरी है। मैं क्यों प्लस कर रहा हूं, क्यों माइनस कर रहा हूं, आपको वो समझ में आना चाहिए। देखो अकाउंटेंसी जो है वो प्योर लॉजिक बेस्ड है, कुछ भी रट्टाफिकेशन का नहीं है, कुछ भी रट्टाफिकेशन का नहीं है। ठीक है? तो एवरीथिंग इज लॉजिक बेस्ड, लॉजिक डिराइव्ड। तो आपको लॉजिक आना चाहिए उसके पीछे का, आपको जीवन भर अकाउंटेंसी में कभी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? तो आप जब घर पे करेंगे वापस से तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ही वापस करना, आपका सोल्यूशन है उसका। और कहीं कोई अगर समस्या हो तो फिर कल अपन उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? कल मिलेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।